शहर के बीचों बीच एक छोटा सा मोहल्ला था। उसी मोहल्ले में रहते थे हरिराम जी। नाम तो बड़ा संस्कारी लगता था, पर उनका स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। हरिराम जी बहुत कंजूस और लालची किस्म के आदमी थे। बचपन से ही वह एक बात कहते आए थे, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, इसलिए हर खर्च का हिसाब होना चाहिए। लेकिन हिसाब किताब इतना ज्यादा करने लगे कि पूरे मोहल्ले में उनका नाम पड़ गया, कैलकुलेटर बाबू। हरिराम जी आंगन पर बैठे पैसों का हिसाब कर रहे थे। तभी हरिराम की पत्नी सुशीला हरिराम के लिए ग्लास में पानी लेकर आती है और हरिराम से कहती है, सुनते हो जी, हमारे तरफ भी देख लो। हर हमेशा आप तो नोटों से ही प्यार जताते हो। हरिराम जी नोटों की बंडल को सीने से लगाते हुए बोला, हरि भाग्यवान, ये नोट तो हमारे असली प्रेमी हैं। देखो, ना रूठते हैं, ना बोलते हैं, बस जमा करते रहो तो दुगना प्यार देते हैं। सुशीला मजाक में बोली, तो क्या मैं प्याज लहसुन हूँ जिसे देखकर बस रोते रहते हो? अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरी रानी हो, पर खर्च करने में आपका हाथ जरा भारी है। इस तरह हरिराम अपने भाई धनीराम के साथ रोज सुबह अपनी दुकान पर जाता और शाम को घर वापस आकर हिसाब किताब करता। धनीराम अपने बड़े भाई की हर बात मानता और पूरी लगन से दुकान पर काम करता। कुछ समय बीत जाने के बाद धनीराम का विवाह शहर के बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी सोनम से हो जाता है। सोनम खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। सोनम ने मोहल्ले में कदम रखते ही सबका दिल जीत लिया। सोनम की मीठी बोली, खुले दिल से हंसी और मददगार स्वभाव ने मोहल्ला वालों को अपनी ओर खींच लिया। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद हरिराम ने धनीराम से कहा, मैं चाहता हूँ अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। धनीराम बोला, पर क्यों भैया? हरिराम बोला, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा पैसों का खर्च करती है। ऐसे में तो हमारी जमा पूंजी भी एक दिन खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। और दोनों भाई अब अलग अलग घर में रहने लगे। धनीराम ने भी अपना नया व्यापार शुरू कर लिया, जो कुछ ही समय बाद बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। धनीराम ने कुछ ही महीनों में बहुत धन कमा लिया। अब दोनों घरों का अंतर साफ दिखने लगा। हरिराम का घर कंजूसी वाला था, जहां दाल पानी में तैरती थी, सब्जी में तेल ना के बराबर डला रहता था। वहीं धनीराम का घर खुला खुला था। सोनम के हाथों के खाने की सुगंध सबको खींच लाती। दीवारों पर रंगाई पुताई, आंगन में फूलों के गमले देखकर सभी का मन आनंदमय हो जाता। इसे देख मोहल्ले वाले अक्सर कहते, देखो, छोटे भाई का घर तो महकता है और बड़े भाई का घर तो खड़कता है। हरिराम यह बात सुनकर भुनभुनाता, पर कुछ बोल नहीं पाता। एक दिन की बात है, शहर में बड़ा मेला लगा। धनीराम और सोनम नए कपड़ों में जोड़े की तरह मेला घूमने गए। हरिराम और सुशीला भी मेला घूमने गए, पर हरिराम का कपड़ा काफी पुराना था और सुशीला साधारण साड़ी में मेला घूम रही थी। यह सब देख मोहल्ला वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। बड़ा भाई इतना कंजूस है कि बीवी को भी अच्छे कपड़े नहीं दिलवा पाता है। यह बात सुनकर सुशीला के चेहरे पर उदासी दिखाई दी। सुशीला को उदास देख सोनम सुशीला के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, भाभी मायूस मत होइए, जीवन केवल पैसों से नहीं चलता, थोड़ा प्यार और खुलापन चाहिए। यह बात सुनकर सुशीला की आंखों में चमक आई, पर यह सुनते ही हरिराम के कान जल गए। धीरे धीरे हरिराम को लगने लगा कि मोहल्ले में उसकी इज्जत कम हो रही है और लोग छोटे भाई की तारीफ कर रहे हैं। तब एक रात हरिराम ने सुशीला से कहा, देखो, सब लोग धनीराम और सोनम की तारीफ करते हैं। लोग भूल गए कि कौन बड़ा है। मुझे भी अब कुछ करना होगा। तब सुशीला ने हरिराम को समझाया, इज्जत पैसे से नहीं, स्वभाव और दिल से मिलता है। पर हरिराम के मन में यह बात खटक बैठ गई। एक दिन मोहल्ले की चौपाल पर ढोलन गाड़े बजने लगे और एक व्यापारी आया। वह ऊंची आवाज में बोला, सुनो सुनो मोहल्ला वालों, मैं हूँ लालचंद व्यापारी। जो भी मेरे पास पैसा जमा करेगा उसे मैं 1 महीने बाद दोगुना पैसा लौटाऊंगा। सोचो, 100 रुपए दुगुने होकर 200 रुपए, 1000 जमा करोगे तो दोगुना होकर 2000 मिलेगा। मोहल्ले वाले कान खड़े करके सुनने लगे। तब मोहल्ला के एक व्यक्ति ने कहा, सच में, बिना मेहनत दोगुना पैसा। तब मोहल्ला वाले दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये तो चमत्कार है भाई। यह बात सुन हरिराम के कानों में जैसे घुंघरू बजने लगे। वह मन ही मन बोला, अगर मैं अपनी सारी बचत दे दी तो मैं मोहल्ला का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सुशीला ने हरिराम को रोका और कहा, अरे होश करो,
यह पैसा आपने बहुत मेहनत करके कमाए हो, किसी पर क्यों भरोसा कर रहे हो? यह धोखा भी हो सकता है। हरिराम नाराज होकर बोला। भाग्यवान तुम औरत लोग क्या समझो, ये सुनहरा मौका है। जब पैसा दुगना करने वाली बात धनीराम ने सुना तो उसने साफ मना कर दिया और धनीराम ने कहा, भाई ये सब झांसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही टिकता है और ये सब लोगों को उल्लू बनाने का तरीका है। और अगर पैसा दोगुना हो भी गया तो क्या? प्यार, रिश्ते और सम्मान अगर आधे रह गए तो उसका क्या फायदा? हरिराम और शहर के कई लोग व्यापारी को पैसा दे आए। व्यापारी ने सभी पैसा जमा करने वाले लोगों को रसीद काट कर दे दी और लालचंद व्यापारी ने बोला, ठीक 1 महीने बाद आकर अपना दोगुना पैसा ले लेना। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोगों ने सपनों के महल बना लिए। कई लोग सोचने लगे कि जब पैसा दोगुना होगा तो मैं नई बाइक खरीद लूंगा। तो कई लोग नया घर बनाने की सोच रहे थे और कुछ लोग अपनी पत्नी के लिए गहना लेने की सोच रहे थे। हरिराम रोज सुशीला से कहता, बस देख लेना, मैं तुम्हें हीरे की नथ दिलाऊंगा। ऐसे तैसे करके 1 महीने का समय बीत गया। पूरा मोहल्ला व्यापारी का इंतजार करता हुआ चौपाल पर इकट्ठा हो गया। कुछ समय बाद लालचंद व्यापारी आया तो सब उसके चारों ओर घिर पड़े। लो जी, अब मेरी तिजोरी भर जाएगी। लालचंद व्यापारी ने मुस्कुरा कर कहा, आज सबको दोगुना पैसा लौटाऊंगा, लेकिन पहले मुझे मोहल्ले का सम्मान पत्र और शाही भोज चाहिए। मोहल्ले वाले मान गए। भोज हुआ। व्यापारी ने जमकर खाया पिया, पर जब पैसे लौटाने की बारी आई तो लालचंद व्यापारी ने बोला, मेरे पास अभी खजाना है, लेकिन वह अगले हफ्ते खुलेगा, तब आकर ले लेना। मोहल्ले वाले चौंक गए पर लालच में चुप रहे। अगले हफ्ते व्यापारी फिर आया। इस बार लालचंद व्यापारी ने कहा, अब जो लोग और पैसा देंगे उन्हें उनके जमा पैसे का 3 गुना मिलेगा। कुछ लोग तो डर गए, पर हरिराम और भी लालच में पड़ गया। उसने घर के गहने तक बेचकर पैसा व्यापारी को दे दिया। सुशीला आंसू भरी आंखों से बोली, आप क्या कर रहे हैं जी? सब कुछ दाव पर क्यों लगा रहे हैं? पर हरिराम सुनता ही नहीं। तीसरे हफ्ते व्यापारी फिर आया, लेकिन इस बार मोहल्ले वाले जागरूक हो चुके थे। धनीराम और सोनम ने सबको समझाया। सोचो, मेहनत के बिना पैसा कैसे बढ़ सकता है? ये सब ठगी है। अगर आज हम इसे नहीं रोकेंगे तो कल पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर व्यापारी को पकड़ने गए, लेकिन वह व्यापारी पहले ही भाग चुका था। हरिराम के पैसे समेत सबका पैसा गायब हो गया। हरिराम टूट गया और सुशीला के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाग्यवान तुम सही कह रही थी, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी, मैंने सब गवा दिया। सुशीला ने आंसू पोंछते हुए कहा, धन खो गया तो कोई बात नहीं, जब तक भरोसा और साथ है सब वापस पाया जा सकता है। धनीराम और सोनम ने भी भाई को गले लगाया। मोहल्ला वालों ने कहा, पैसा तो गया पर सबक मिल गया, मेहनत ही असली दौलत है। कुछ समय बाद हरिराम ने मेहनत से काम करना शुरू किया और हरिराम ने सुशीला से वादा किया, अब मैं कंजूसी और लालच नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करूंगा। मोहल्ला में फिर से भाईचारा और प्यार का माहौल बना। लोग कहते, दोगुना पैसा तो गया पर रिश्तों की दौलत हमेशा दोगुनी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि मेहनत के बिना पैसा बढ़ने की उम्मीद मूर्खता है। दूसरी सीख मिली कि लालच इंसान को धोखे की ओर ले जाता है। तीसरी सीख मिली कि रिश्ते, भरोसा और प्रेम ही जीवन की असली पूंजी है।